इवनिंग स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 26 जुलाई की आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाली जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 26 जुलाई की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल जगत से क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इस पे ध्यान देंगे दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है, तो पंचायती राज से है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है इस टॉपिक से दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इर्द गिर्द पूछे ही जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे दोस्तों हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पंचायत ब्लॉक और जिला पंचायत। और इनका दोस्तों ये अनुमोदन मान्य हो गया था। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार और पूछा था दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसमें भी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बात की गई है, जो कि बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ से दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि प्रमुख समाज सुधारक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज से आज भी क्वेश्चन पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों बचपन का नाम कह सकते हैं मूल शंकर था, और इनकी कीर्ति है सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में बंबई में की गई थी। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई तो डाप्सन इकाई है। डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट, डागला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, 2 से 3 लगभग 4 क्वेश्चन कभी कभी हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसके अलावा एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन, हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, जिसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज एक है, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। एक प्रार्थना समाज है जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ, पूछा जा सकता है दोस्तों। मालाबार तट एक बार पूछा गया कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मालाबार तट या केरल, इसमें से ये आपके ऑप्शन में दिया जाता है, क्योंकि मालाबार जो तट है केरल में ही स्थित है और यह 1921 में हुआ था। ये इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, करंट से है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर होगा डॉक्टर पैगो मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन बताना है, तो महात्मा गांधी ने किया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एमटीएस में भी पूछा गया दोस्तों, और अभी सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत द्वारा किस देश के साथ सबसे अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। इससे पहले 8 चीते दोस्तों नामीबिया से मंगाए गए थे, जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, लेकिन कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग दोस्तों इसको रिवीजन करते रहेंगे और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो कलिंग विजय का जो उनका वर्णन है दोस्तों, इनके 13वें शिलालेख में है। इन्होंने इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया दोस्तों कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद में
कलिंग युद्ध शुरू हुआ तो 8 वर्ष के बाद में हम लोगों का करेक्ट आंसर आया था। इसके बाद दोस्तों इनके शिलालेख को जो पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ सर्वप्रथम वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और इन्होंने ही धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 को क्या स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश है। कंटिन्यू ये बना हुआ है, आप लोग जानते हैं। 1 लाख से अधिक में है और 1 लाख से कम आबादी में पंचगनी है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 लाख से अधिक किसमें? इंदौर मध्य प्रदेश, और 1 लाख से कम वाले में पंचगनी महाराष्ट्र। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सत्यशोधक समाज, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ जानेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ये हम लोगों ने देखा 1873 ईस्वी में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम, बार बार रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को हम लोगों को छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली भी केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। इनके 2 नाम है, ध्यान रखेंगे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने ही यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में विद्यमान है? हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ से देखा दोस्तों कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। और ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में विद्यमान है? तो ये समताप मंडल में है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? राइट आंसर होगा महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की पेंशन योजना है? तो तेलंगाना की है। आज क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 119 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। वहाँ पे दोस्तों बजट शब्द का वर्णन नहीं है, इसे हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है या जाना जाता है? तो जहांगीर हैं। अगला क्वेश्चन कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? तो 1665 ईस्वी में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लाइफ डिवाइन, महत्वपूर्ण पुस्तक। प्राचीन पुस्तकों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताने श्री अरविंद घोष हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये आज पूछा गया दोस्तों 2nd शिफ्ट में 25 जुलाई के, और इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ये बांसुरी से है। नेक्स्ट गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? गोदावरी है। अगला क्वेश्चन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसको हम लोग दोस्तों कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? शकों को पराजित करके। नेक्स्ट राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। उसी तरह केंद्र का दोस्तों यानी कि सेंटर का तो महान्यायवादी होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आज दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमण है। नेक्स्ट रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट चेचा के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट गीत गोविंद के रचनाकार बताने तो जयदेव हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेरिकल्चर का संबंध तो किससे है? रेशम कीट पालन से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की तो जेम्स चैडविक हमारा राइट आंसर होगा। और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मूल अधिकार से उपाधियों का अंत बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में है। और अस्पृश्यता ये भी बार बार पूछा था जो कि आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन
विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व तैराकी चैंपियनशिप आगामी है दोस्तों, यानी कि आने वाले समय में विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों सिंगापुर में किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।